अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो कि एलएलबी पार्ट 2 सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पास पेपर में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी पेपर्स में रिपीट होगा। तो हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करता जाए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है कि कमिटमेंट ऑफ क्राइम और अनलॉफुल एक्ट बाय चिल्ड्रन यूजुअली फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज, के किसी भी बच्चे के ज़रिए से कोई भी अगर क्राइम कमिटेड होता है या कोई भी बच्चा जब कोई क्राइम करता है जिसकी उम्र 10 से 17 साल के दरमियान है तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाएगा। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट एज लिमिट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। These actions committed by these minor can be serious as proper crime committed by an adult or can be simple to still illegal such as running out of school। कहते हैं कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसमें हर मुल्क ने ना अपना अपना एक एज लिमिट अकॉर्डिंग टू देयर लीगल सिस्टम सेट किया हुआ है। दूसरा, उनका जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी किसी भी छोटे बच्चे का किया गया जो जुर्म है उसको हम लाइट नहीं लेते, हम उसको भी एज सीरियस एज एन एडल्ट कमिटेड अ क्राइम, के किसी भी बड़े बंदे या लड़के ने अगर कोई क्राइम कमिट किया तो उसको भी हम सीरियस ही लेंगे। हु इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंट? जुवेनाइल कौन है? Children who are involved in criminal or illegal actions but are less than 18 years are called juvenile delinquent। जैसे कि हम लोग पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि जो क्राइम्स होते हैं बच्चों जो बच्चे करते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल्स जो होते हैं वो उनके क्राइम को एक तो सीरियस लिया जाएगा जैसे कि जितना कि सीरियस हम लेते हैं एक अडल्ट के क्राइम को, और दूसरा उनके कि चिल्ड्रंस कमिट इवन मोर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, के जो छोटे बच्चे हैं अडल्ट से कम उम्र जो होते हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम कर जाते हैं जैसे कि मर्डर है। ठीक है, वट एवर द क्राइम इज़ इट कैन नॉट बी हैंडल्ड इन अडल्ट्स लॉ सिस्टम। दीज काइंड ऑफ केसेस आर हैंडल्ड इन जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम। तो जो जुवेनाइल्स होते हैं उनके लिए एक अलग से कोर्ट सिस्टम बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम। इफ़ द क्राइम और एक्ट इज़ माइनर अ चाइल्ड कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पुअर होम इन्वायरमेंट, के अगर कोई बच्चे ने मामूली सा जुर्म किया और उसका फैमिली बैकग्राउंड अगर पुअर इन्वायरमेंट है, पुअर होम इन्वायरमेंट है तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अब इसमें 4 टाइप्स आ जाती हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। ठीक है, पहली है इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी, कि कोई भी छोटा बच्चा जो है वो अकेला एक जुर्म करता है तो वो इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी कहलाएगा। उसके अंदर क्या होता है जी, उनकी सही तरह से अगर घर में परवरिश नहीं हुई, उनको सोशल एनवायरनमेंट और इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो वो फिर जुवेनाइल जो है ना, कोई भी बच्चा जो है उसको अगर सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो वो किस तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ, और अगर उसके ही कम है तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होगी। ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी, तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ग्रुप सपोर्टेड, कोई भी ऐसा क्राइम जिसके अंदर एक सिंगल या इंडिविजुअल नहीं इन्वॉल्व, जिसके अंदर एक ग्रुप की सपोर्ट इन्वॉल्व है या फिर एक पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है तो वो जो है ना वो ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी होगा। इस तरह के जो इन दिस काइंड ऑफ केस द क्राइम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जुवेनाइल नेचर बट इज़ इंक्लूडेड बाय द ग्रुप। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी क्या है? फॉर्मली डेवलप्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक पहले से एक चीज़ को अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपने इस काम को ऐसे करना है, जो कि सबसे पहले यूएस में 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें नॉर्म्स आर सेटल्ड एंड वैल्यूज़ आर डेवलप्ड टू इनकरेज डेलिक्वेंट बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स, जिसको के बाद में इनामों से भी नवाजा जाता है। चौथा आ जाता है जी सिचुएशनल डेलिक्वेंसी,
सिचुएशनल डेलिक्वेंसी क्या है कि जिस तरह का हमने पहले देखा है कि एक इंडिविजुअल आ गया, ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी आ गया, ऑर्गेनाइज डेलिक्वेंसी। सिचुएशनल जो है ना इन तीनों से मुख्तलिफ है। सिचुएशनल इस तरह है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी इस तरह का मामला पेश आता है कि जो कि बच्चे को मजबूर कर रहा है क्राइम करने पे, तो वो एक तरह से सिचुएशन आ गई जिसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं वो करता, वो अनइंटेंशनली अगर कोई भी काम करता है और वो उसको बाद में पता चलता है कि ये तो क्राइम था, तो वो सिचुएशनल डेलिक्वेंसी की तरफ जो है ना वो उसको ले जाता है। द चाइल्ड गेट्स इन्वॉल्व इन डेलिक्वेंसी बिकॉज ही लूजेज इम्पल्स कंट्रोल इन सम सिचुएशन और हिज फैमिली इज़ बिहेविंग लेस सपोर्टिवली। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करने लगा है या क्या कर रहा है, तो वो सिचुएशनल डेलिक्वेंसी आ जाएगा। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिक्वेंसी, हेयर आर सम मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिक्वेंट। एक तो सबसे पहले ये आ जाता है कि जो बॉयज़ हैं ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में मोर देन गर्ल्स या एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। फिर द रेट ऑफ डेलिक्वेंसी इज़ हायर इन अर्ली एडोलसेंस, यानी कि 12 से 16 साल की उम्र के दरमियान जो है ना आपका डेलिक्वेंसी रेट हायर है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज। Surprisingly, children living with parents or guardian have higher chance to get involved in juvenile delinquency as compared to homeless children. Delinquents have low educational background and it considered as one of the strongest attributes of juvenile delinquents. Just like education, low socioeconomic status also play a vital role in the promotion of juvenile delinquency. Most of the offenders are new offenders and very less are those who committed the crime repeatedly. Most of the delinquencies are committed alone as compared to group. अच्छा, अब इसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है ना इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि डेलिक्वेंसी की तरफ लेके जाते हैं जुवेनाइल्स को। उसमें हम सोशल फैक्टर्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कह सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं या फिर पेरेंटल फैक्टर को कह सकते हैं, फैमिली मिसमैनेजमेंट को हम फैक्टर कह सकते हैं या फिर उस तरह के काफ़ी मामलात होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का मेरा ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।